अक्सर ये सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सही इलाज नहीं मिलता। ऐसे आरोप लगातार लगते रहते हैं। खासकर एसएमजीएस हॉस्पिटल में भी अगर हम बात करें तो इसी तरह के आरोप लगते आ रहे हैं कि वहाँ पर सही इलाज नहीं मिलता। हालांकि डॉक्टर जो हैं एक से एक बेहतर वहाँ पे डॉक्टर है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर इलाज सही ढंग से नहीं होता। लेकिन ये आरोप हैं और इन आरोपों के चलते हमेशा एसएमजीएस हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे वो सवाल उस पर उठते रहते हैं। क्या वाकई यहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता? क्या वाकई डॉक्टर लापरवाह हैं? ये हम नहीं कह रहे। हमारे साथ एक पीड़ित है जिनका ये कहना है कि ये हॉस्पिटल में उनके बच्चे को सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, जिस कारण उसकी 4-5 महीने पहले डेथ हो गई थी। वो हमारे साथ। आपका नाम क्या है? नाजिम हुसैन सर। नाजिम, क्या हुआ क्या था? आप हमें बताइए सर। हम बड़ी उम्मीद, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा इस तरफ। हाँ सर, हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। किश्तवाड़ से डॉक्टर ने रेफर करके दिया था शालीमार हॉस्पिटल के लिए। तो बड़ी उम्मीद करके आए थे। तो मेरा बच्चा 2 दिन ऐसे ही रखा। कब की बात है? हुआ क्या? 18 नवंबर 2018 की बात है। तो उसको रखा गया, पहले ऑक्सीजन पे रखा गया। 2 दिन ऐसे ही देखते रहे। तो मैंने बोला सर इसको देखो। तो 2 दिन के बाद उन्होंने उठाया, वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो हमने बोला सर हम आगे ले जाएंगे इसको, चंडीगढ़ में ले जाएंगे या लुधियाना ले जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चा ठीक हो जाएगा, यहाँ पे इसका इलाज अच्छा हो जाएगा। तो करते करते तो 20 से 23 दिन हो गए वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ? तो सर फिर लिया हमने 23 दिन के बाद चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे चंडीगढ़ में कैसे आप ले गए उसको? इजाजत लेकर? नहीं सर, मैं बिना इजाज़त के ले गया हूँ। उनने इजाज़त नहीं दी सर। तो सर बाद में जब वहाँ पे टेस्ट कराए, सीटी स्कैन, MIR और कमर से भी पानी निकाला गया, तो बोलने लगे इसका जी निमोनिया था, तो ये दवाई नहीं देनी थी, आपने लेट कर दिया है, इसके कारण इस बच्चे के दिमाग को जख्म लग गए हैं। अब इसका बचना नामुमकिन है, चाहे आप कितना पैसा भी लगाओ, अब नामुमकिन है, आपने लेट कर दिया है। तो सर इसके कारण अब मैं चाहता हूँ यही कि मेरा बच्चा तो चला गया, मगर जो बच्चे हॉस्पिटलों में बेगुनाह मरते हैं, मैं उनके लिए मैं यही गुजारिश करता हूँ जेके मीडिया की कि वहाँ पे जाए, वहाँ पे लोगों की हालत देखे, कितनी बुरी हालत है लोगों की। छोटे छोटे बच्चे बेगुनाह मारे जाते हैं। नहीं, डॉक्टर तो वहाँ पे बेहतर इलाज करते हैं ना। आप मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि क्या मतलब वहाँ पे क्या सही इलाज नहीं मिलता है कि यहाँ पे क्या है? सर सही इलाज नहीं मिलता है वहाँ पे। कोई डॉक्टर नहीं आता है, कोई डॉक्टर नहीं देखा मैंने वहाँ पे सर। खड़ा कोई रात को जो रात की बात है? हाँ सर, रात को भी दिन को भी। अब यहाँ पर अब हुआ क्या? अब फिर क्यों आया? अब क्या हुआ था कल? मतलब हुआ क्या? सर मैं ऐसे गया था हॉस्पिटल में सर, चक्कर मारने के लिए मैं जाता था। ये 10 तारीख की बात है। मैं ऐसे जाता रहा, चक्कर मारता रहा। तो मैं देखने लगा, मैं तड़फने लगा, इन बच्चों का इलाज इधर अच्छा नहीं हो रहा है। मैं लोगों से कहता था कि आप बोलो यार, कम से कम बोलो किसी को, तो आवाज़ उठाओ, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है अच्छा, यहाँ पे बेगुनाह मारे जाते हैं ये बच्चे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई उधार शुधार करो पैसा, किसी से उधार करके करो पैसा, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है अच्छा, तो कि बाहर ले जाओ, इसको बाहर ले जाओ। लेकिन ये तो फिर आप मतलब डॉक्टरों पर आप सवाल उठा रहे हैं ना कि वहाँ के जो डॉक्टर है वो सही इलाज नहीं करते, तो ये भी तो गलत है ना। आप मतलब प्रचार कर रहे हो ना। सर इलाज ही नहीं कर रहे हैं अच्छा सर, बेगुनाह उधर बच्चे मर रहे हैं। मेरे बच्चे को निमोनिया था, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया और हाई डोज चढ़ाए उसके 5 इंजेक्शन, वो बड़े हाई डोज बोल रहे हैं ये 13,000 का इंजेक्शन मिलता है, तो 5 चढ़ाए। तो उसी के कारण उसके दिमाग के जख्म लग गए, वहाँ पे बोला डॉक्टरों ने। अच्छा। तो अब क्या 10 तारीख को क्या हुआ? 10 तारीख यही हुआ सर। मैं ऐसे ही जाता रहा, ऐसे चक्कर लगाने उधर जाता रहा, हॉस्पिटल में देखता रहा। नहीं, अब स्पेशल वहाँ से जम्मू क्या करने आए? जम्मू में गाड़ी सर चलाता हूँ मैं, ड्राइवर हूँ। मेरी गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी। तो बाद में मैं लोगों से बोलने लगा कि जो यहाँ पे इलाज अच्छा नहीं हो रहा है, आप एक काम करिए, आप
उधार ले लो किसी से पैसे, आप बच्चे को यहाँ से उठाइए, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है अच्छा, तो बच्चे को उठाओ आगे पीछे ले जाओ कहीं, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है अच्छा। तो बोलने लगे जी, डॉक्टरों ने सुना, ये बोलने लगे जी ये लोगों को भड़काता है जी। बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए तो उन्होंने मेरे को पुलिस के हैंडर कर दिया। तो पुलिस वालों ने मेरे को हथकड़ी पहनाई, 2 हथकड़ियाँ, तो बेड के साथ ना रात को खाने को दिया कुछ। कब की बात है ये? 10 तारीख की? 10 तारीख रात की सर। ना खाने को दिया कुछ, ना पीने को दिया कुछ। और सर जो पैसा था मेरी जेब में वो भी ले गए, 1000 रुपया था मेरी जेब में वो भी ले गए। तो सर फिर मैंने अपने यार दोस्त को फ़ोन किया, बोलने लगे सुबह अपने यार दोस्त को किसी को फ़ोन करो तो ज़मानत देगा। फिर मैंने अपने यार दोस्त को फ़ोन किया तो मतलब आपको इसलिए वहाँ पे चौकी में बंद करवा दिया कि आप गलत प्रचार कर रहे थे कि यहाँ पर इलाज मत करवाइए, बाहर करवाइए। जी सर। तो ये इसके पीछे तो फिर आप पर भी आरोप लग सकते हैं कि कहीं आप कोई एजेंट तो नहीं है सर। अगर सर ये इल्ज़ाम लगेंगे ना फिर? इल्ज़ाम अगर लगेगा, अगर गुनाहगार होऊंगा मैं तो। नहीं, पुलिस ने किस एवज में आपको हिरासत में लिया? क्या कहा पुलिस ने? अगर हिरासत में लिया होगा, अगर रात भर आपको हथकड़ी पहनाई तो क्यों पहनाई, क्या कहा उन्होंने? पुलिस वाले बोलने लगे जी ये लोगों से पैसे मांग रहा था। तो जिन लोगों के नंबर लिए हैं मैं लोगों के नंबर लेता रहा, तो मैंने लोगों के नंबर भी लिए हैं। वो डोडा के हैं, कुछ पुंछ के हैं, कुछ उधर रियासी के हैं, मैंने नंबर लिए हैं उनसे। तो उनको मैं बाद में कॉल करता था तो कैसा है बच्चा, क्या है, तो वो बोलने लगे जी बच्चे की डेथ हो गई। मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बेहतर इलाज नहीं मिलता? बेहतर इलाज मिलता ही नहीं है J&K में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। क्यों? बेगुनाह लोग मारे जाते हैं सर। अच्छा। तो और आपकी शिकायत किसने करवाई थी ये बताओ? ये डॉक्टर ने कराई थी सर मेरी क्या शिकायत। कह रहे थे डॉक्टर बोलने लगे जी इसको पुलिस के अंडर कर दो, ये लोगों को भड़काता है यहाँ पे, तो इसको पुलिस के हवाले कर दो। तो पुलिस वाले मेरे को सर बहुत मारा पीटा रात को, और इतनी गंदी बातें कहने लगे। मैं बोलने लगा कि ठीक। तो अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? मैं चाहता हूँ कि यही इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ जो बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए सर। तो आपको जिस पुलिस वाले ने पकड़ा था, हिरासत में लिया, उसको आप जानते हो? जी सर, मैं उसको पहचान भी लूँगा सर। वहाँ पे एक चलिए हम इस समय बात करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो इंचार्ज हैं संजीवनी जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। इस समय मैं फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल उनका फ़ोन यहाँ पे इस समय बिज़ी आ रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये हॉस्पिटल में जाते थे, और देखिए इनकी भी मनोदशा समझी जा सकती है कि ये कितने उस दौर से गुज़र रहे हैं, गम के दौर से गुज़र रहे हैं कि जिसका 3 साल का बच्चा सिर्फ इस कारण उसकी डेथ हो जाए कि उसको एक सिंपल सा निमोनिया था। और यहाँ पर इसका आरोप है कि इनका डॉक्टरों पर आरोप है कि डॉक्टरों ने यहाँ पर सही ढंग से इलाज नहीं किया। अगर ये पहले अपने बच्चे को बाहर ले जाते तो बेहतर इलाज हो सकता। तो क्या सिर्फ अब बाहर ले जाना ही एक लास्ट डिसीजन होता है कि बेहतर इलाज के लिए? क्या वाकई हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाता? क्योंकि कई मर्तबा हमने सुनने को आता है, जो मरीज़ के अटेंडेंट होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, उनका यही आरोप रहता है कि डॉक्टर जो हैं सरकारी, कि वो सही ढंग से इलाज नहीं कर पाते। लेकिन ये तो आप देखिए, डॉक्टरों की तो कोशिश रहती है ना कि वो अच्छा इलाज करें। सर देखा जाए तो डॉक्टरों की लापरवाही से वहाँ बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो बड़ी उम्मीद के साथ, कोई पुणे से आता है, कोई रजौरी से आता है, कोई डोडा से आता है, कोई किश्तवाड़ से आता है, बड़ी उम्मीद के साथ उनके माँ बाप वहाँ पे पहुँचाते हैं अपने बच्चे को कि यहाँ पे अच्छा सा इलाज हो जाए, कि उनकी उम्मीद वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे कोई डॉक्टर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने इनको हिरासत में क्यों लिया? हालांकि मेरी थोड़ी देर पहले संजीवनी से बात हुई तो उनका ये आरोप था कि ये एक बहुत बड़ा एक गैंग है और ये गैंग का एक सदस्य है।
मैं संजीवनी से बात मतलब फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, वरना अगर फ़ोन मिले तो उनको लाइन पे लेकर अपने दर्शकों से भी हम रूबरू करवाएंगे कि क्या उनका आरोप है। इस वक्त वो हमारे कॉल नहीं उठा रही हैं, लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस शख्स पर जो उन्होंने आरोप लगाया कि हमने हिरासत में इसलिए लिया है कि ये एक गैंग है जो लोगों से पैसे इकट्ठे कर कर बाहर ये इलाज करवाने के लिए उन्हें भेजता है। आप पर ये एक आरोप है कि जब मेरी बात हुई तो आप पर ये आरोप लगाया उन्होंने, मतलब इल्ज़ाम लगाया आप पर कि आपका एक गैंग है जो लगातार लोगों से वहाँ पर हॉस्पिटल में जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर इलाज मत करवाइए, हमें पैसे दीजिए, हम आपके बच्चे का इलाज बाहर के हॉस्पिटल में करवाएंगे। ये उनका इल्ज़ाम था जो मैंने बात की उनसे। ये जो सर इल्ज़ाम लगाया है सर मुझ पे, तो ये झूठा है सर, ये झूठा इल्ज़ाम है। मैं यहाँ से लोगों की मदद कर रहा था, यहाँ से लोगों के पास 100 रुपया जेब में था, उनके बच्चों को 14 15 दिन होते थे वहाँ पे। किसी बच्चे का कैंसर है, किसी दूसरे का। देखिए इस समय मैं उनका फ़ोन मिला रहा हूँ, हालांकि 5-10 मिनट पहले मेरी इनसे बात हुई थी और उस वक्त इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है और इस गैंग को इन्होंने डॉक्टरों के कहने पर हिरासत में लिया। लेकिन सवाल अब पुलिस पर ये उठता है कि अगर ये उस गैंग का सदस्य है, अगर ये पैसे वहाँ से इकट्ठे कर या कमीशन बेस पर अगर ये पैसे लेता है, तो वहाँ के जो बच्चे जो इलाज करवाने आता है उनको अगर ये बाहर भेजता है, तो पुलिस ने फिर इनको किस तरह से छोड़ दिया? क्यों नहीं इस पर कड़ी कार्रवाई की गई? क्यों नहीं इस पर ज़्यादा ये तफ्तीश की गई कि अगर ये इतना बड़ा गैंग है तो इसके गैंग के और भी सदस्य होंगे, कब से ये ऐसा काम कर रहा है और इसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? आपको क्यों छोड़ दिया? अगर आप इतना बड़ा गैंग चला रहे हैं कि आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि आप यहाँ पे इलाज मत करवाइए, आप बाहर ले जाइए, ये पुलिस का ये आरोप है। मैंने बात की थी पुलिस से अभी जब आप यहाँ पर आए उससे पहले कि मैं पता तो कर लूँ कि माजरा क्या है। सर उनको बोला भी मैंने सर, पुलिस वालों ने जब हैंड ओवर किया मेरे को, मैंने बोला भी सर ऐसे ऐसे मसला है सर, मेरा बच्चा बीमार था, यहाँ पे इतने दिनों से इलाज चल रहा था। एक मिनट मेरे साथ जुड़ गया। हेलो, हाँ संजीवनी जी, ये आप नाम क्या है? नाजिम हुसैन। नाजिम हुसैन को आपने जब हिरासत में लिया था तो क्या आरोप क्या था इस पे, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हेलो, मैंने को बताया, आपको मैंने दर्शकों को क्या बताना है, मैंने को बताया कि बंदा वहाँ पे लोगों को मतलब पैसे का लालच देता था कि भैया पैसे दीजिए, मैं तो बाहर लेके जाऊंगा, देसी इलाज करवाऊंगा। हम मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसको हैंड ओवर किया मेरे पास। आप प्लीज आप कंसल्ट से बात कीजिए। नहीं वो तो मैं कर लूंगा। क्या नहीं, अभी जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि एक गैंग चला रहा है ये लड़का। हाँ जी। ये कौन सा गैंग है? मैंने कहा ये शायद किसी गैंग में या तो कोई वर्किंग कर रहा है, ये कोई उसका हिस्सा हो सकता है कि मतलब जो लोगों को मतलब ये बताना कि नहीं, पहले आप कह रहे थे ये है ही हिस्सा, अब आप कह रहे हो सकता है। चलिए हो सकता है, तो आपने पूरी तफ्तीश कर ली थी इनको छोड़ने की? फिर मेरी बात नहीं, मैंने इसके खिलाफ जो किया मैं लीगली कार्रवाई करी हुई है। आपने कोई सीरियस नहीं किया मुझे? नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या अगर, हेलो देखिए सवाल यही उठता है कि अगर ये इतने बड़े गैंग का सदस्य है तो पुलिस ने बिना इससे इतनी तफ्तीश किए कैसे छोड़ दिया? एक दिन हिरासत में लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया। और दूसरा ये है कि पुलिस ने क्यों नहीं इतनी बड़ी कार्रवाई की इसके खिलाफ कि अगर ये इतना बड़ा गैंग चला रहा है तो बाकी जो इसके गैंग के सदस्य हैं वो कहाँ हैं और इसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया? देखिए पुलिस से मेरी बात हुई, आप पर यह है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी सर, अगर मैं गैंगलर हूँ कोई तो मुझे जो सज़ा है वो मंजूर है। मैं कोई गैंगलर नहीं हूँ, मेरा पेशा है ड्राइवरी का। मैं ड्राइवरी करता हूँ सर, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरी गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी में थी वो शहीदी चौक में, तो मैंने बोला भी सर पुलिस वालों को कि मैं ड्राइवर है, मेरा पेशा ड्राइवर ही है, मैं ड्राइवरी करता हूँ, मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी है गाड़ी। तो बोलने लगे जी, मतलब आप लोगों को वहाँ पर जागरूक करने आए थे कि यहाँ पे इलाज मत करवाइए, बाहर ले जाइए। लेकिन ये भी तो गलत है ना।
आप ये कह सकते हैं कि अब डॉक्टरों से ये गुजारिश करते हैं आप थोड़ा संजीदगी से लीजिए ये, लेकिन फिर शक तो जाएगा आप पर ना। सर जिस तरह मैं तड़फ गया उस हॉस्पिटल में, तो मैं कहता हूँ कि सर इस तरह मेरे को देखा नहीं जाता है कि लोगों को तड़प। देखिए इनकी, मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी मनोदशा समझी जा सकती है। शायद इन्हें लग रहा है कि अभी भी लगता है कि वहाँ पर बेहतर इलाज नहीं मिलता, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमारे डॉक्टर पेशेवर नहीं है, हमारे डॉक्टर से ढंग से इलाज नहीं करते। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सवालिया उस पर निशान है। डॉक्टरों ने बाकायदा शिकायत की, ये भी ठीक था, पुलिस तफ्तीश करती, ये भी ठीक था। चलिए अगर ये भड़का रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन संजीवनी जी का ये कहना कि ये किसी ऐसे गैंग के साथ जुड़ा हुआ है जो गैंग पैसे लेकर, देखिए बार बार समझने की कोशिश करिए कि सरकारी हॉस्पिटल में एक ऐसा गैंग है जो लोगों को गुमराह करता है। वहाँ पर जो इलाज करवाने आते हैं बच्चों का, उनके वो तीमारदारों को वो गुमराह करता है, वहाँ से पैसे ऐंठ कर बाहर इलाज करवाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं ठगता है। तो अगर ये इतना बड़ा गैंगस्टर है, या मतलब इतना बड़ा गैंग अगर वहाँ पे चल रहा है, तो पुलिस अभी तक उसे आउटब्रस्ट क्यों नहीं कर पाई? और दूसरा ये है कि पुलिस ने क्या पूरी तफ्तीश कर दी? क्या कोई अगर इतना बड़ा गैंग चला रहा हो और उसका वो सदस्य हो, क्या उसे इतनी जल्दी छोड़ा जा सकता है? क्या इतनी जल्दी जमानत दी जा सकती है? ये भी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाता है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस कब अपना सही कर्तव्य निभाएगी? और अगर ये इतना बड़ा गैंग का सदस्य, अगर इतने बड़े गैंग का सदस्य है, तो पुलिस पर भी सवाल उठता है कि उस गैंग के सदस्य को उसने इतनी इजीली क्यों छोड़ दिया? क्या इसके पीछे कोई प्रेशर था, या फिर पुलिस यही करती रहेगी जो उस पर इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि वो गरीबों को ही तंग करेगी? और इसी तरह की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टरों पर लापरवाही के इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन इस केस में मैं ये बताऊं कि 10 तारीख को इसको हिरासत में लिया गया, 11 तारीख को इसको छोड़ दिया गया। अभी पुलिस से संजीवनी के साथ मेरी जो बातचीत हुई, फ़ोन पर भी उससे पहले भी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़े ऐसे गैंग का सदस्य है जो गैंग बच्चों के तीमारदारों को गुमराह करता है और उनको बाहर ले जाने के लिए फोर्स करता है और फिर पैसे ठगता है। तो पुलिस ने क्या इस पर कार्रवाई कर ली है? क्या उसे ये तसल्ली हो गई है कि ये उस गैंग का सदस्य नहीं है, या अगर है तो फिर वो गैंग कहाँ पर है? फिलहाल इजाज़त दीजिए राकेश के साथ मुझे, लेकिन चलते चलते मैं ये भी कह देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेहतर इलाज नहीं मिलता या हमारे डॉक्टर काबिल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं गलती या फिर लापरवाही ज़रूर होती होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।